इत्तेहाद मुलाजिमीन जिंदाबाद। All JT employees united front जिंदाबाद। All JT employees united front जिंदाबाद। आप सबका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जितने भी मीडिया के पर्सनैलिटीज़ यहाँ आए, आपका मैं दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इस वक्त बारामूला के सामने हैं और अंदर हमारी एक अहम कन्वेंशन चल रही है ITI एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, जिसमें मुलाजमिन के दीजने जो हमारे मसाइल हैं, जैसे हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर 20-20 साल और 25-25 साल से मुलाजमिन काम कर रहे हैं और इनकी रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी अभी तक मुरतब नहीं हुई। हम गेस्ट फैकल्टी और जो सेल्फ फाइनेंस पर काम करते हैं, हम उन सब की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये मेरे साथ बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ फ्रंट। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि एक पॉलिसी बनाई जाए जिस तरह रहबर सेहत, रहबर खेल, रहबर ज़राअत और डिपार्टमेंट में जिस तरह स्कीम्स बनी, जिस तरह इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम बन चुके हैं, आज तक फाइलें पड़ी हुई हैं। हमारी गुजारिश रहेगी फ्रंट की तरफ से कि इन तमाम मुलाजमिन के जितने भी दीरना मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। हम आपका एक और बार शुक्रिया अदा करते हैं। आज की हमारी जो कन्वेंशन अंदर चल रही है, ये डॉग बंगला बारामूला के सामने यहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम था। हम जम्मू से यहाँ पे आए हैं। एम्प्लॉइज़ की हमने सारी बातें सुनी, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने सुनी। ज़्यादा हमें अडाकीज़ और ये जो गेस्ट फैकल्टी और कंट्रेक्चुअल्स हैं, इनकी हमने बातें सुनी हैं। सारी एकेडमिक और कंसोलिडेटेड जो हैं, इनकी सबकी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सुनी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जितनी भी हमारी ये फाइल्स वहाँ पर पड़ी हैं उनको आगे करें और इनके सारे मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि इन बेचारों को भी कुछ रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले और ये अपने घर का जो गुजारा है वो अच्छे तरीके से चला पाएँ। तो आज से काफ़ी देर से पहले हम सुन रहे हैं कि आज इनकी पॉलिसी बन जाएगी, कल इनकी पॉलिसी बन जाएगी। तो मेरी गवर्नमेंट और इसके LG साहब से और अमर अब्दुल्ला साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी पॉलिसी जो है वो ये बनाई जाए और इनको जल्दी से जल्दी जो है वो रिलीफ जो है वो दिया जाए। थैंक यू। JNK ITI एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर में भी और हमारे नेशनल लेवल पे भी इसकी पार्टिसिपेशन है। तो उसी सिलसिले में आज बारामूला में एक हमने एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसमें हमारा जो मकसद था, हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वर्कर्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनको डेलिब्रेट किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए, ताकि जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको हम LG एडमिनिस्ट्रेशन तक, CM साहब तक या हमारे जो मिनिस्टर साहब तक उन तक पहुंचाएं और उसको रिड्रेस करवा सकें। तो JNK ITI एम्प्लॉयज़ जो है, जो आज बारामूला में सोफ़ी साहब, हमारे अल्ताफ़ साहब और हमारी जम्मू से जो टीम आई है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे इस वक्त तक डिस्कस हुए। उसमें सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू जो अगर इस वक्त है वो हमारे जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, नीड बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं या कंसल्टेटेड VIs हैं, जो भी स्टाफ एंगेज किया गया है एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, उनको अभी तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट ने नहीं लाई, जिसकी मांग हम बार बार करते रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आए जो ITI सेक्टर में, पॉलिटेक्निक सेक्टर में जो VIs हैं या जो लेक्चरर्स हैं या जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, जिस सेक्टर में भी जो अपॉइंट किए हैं, और अगर उनकी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ली हैं और आज उनको हम यूज़ एंड थ्रू की पॉलिसी नहीं कर सकते हैं। और हम ये मांग करते हैं, आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये बड़े क्वालिफाइड लोग हैं और इन्होंने क्रूशल टाइम, गोल्डन टाइम जो अपनी ज़िंदगी का है वो डिपार्टमेंट को दिया है, और आज ये रेगुलाइजेशन के लिए तड़प रहे हैं और ये परेशान हाल हैं। और इनकी जो सैलरी है पहले 7,000 थी। मैं अपनी पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर काम किया और 7,000 से वो 20,000 तक हमने पहुँचाई। मगर आप क्या समझते हैं कि 20,000 इस वक्त सफिशेंट है किसी एक फैमिली को चलाने के लिए? ये बहुत लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट सैलरी है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं, आज हमने जो सेशन रखा है इसमें ओपन डिस्कशन और डिबेट रहा, हर एक ने अपना मुद्दा जो है वो रखा है। सबसे पहला जो बर्निंग इशू बना हमारा यहाँ जो डिस्कस हुआ वो इनकी रेगुलराइजेशन
रेगुलाइजेशन पॉलिसी हुई, वो इनकी इन्हांसमेंट ऑफ सैलरी हुई, तो हम ये मांग करते हैं कि जो बाकी स्टेट्स में है, जो बेसिक पे प्लस ग्रेड पे उनको दिया जाता है, वो इनकी इन्हांसमेंट ऑफ सैलरी हो और एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिपार्टमेंट में लेके आए। डिपार्टमेंट को जो यूज़ एंड थ्रू की पॉलिसी अपनाए हुए है, मैं उसको कंडेम करता हूँ और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आप ये न समझिए कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल सोए हुए हैं, ये जागे हुए लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये काम से काम रखते हैं और ये ज़्यादा वक्त सड़कों पे नहीं देना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ये उनको पढ़ाते हैं। और आज हम ये चाहते हैं कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर्स में होनी चाहिए और इनकी एनहांसमेंट है वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बाकी रेगुलर एम्प्लॉइज़ की बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे डीपीसी जो है रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट रूल जो है उनके अमेंडमेंट जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो हमारे बहुत सारी पोस्ट हैं, जो नॉमेनक्लेचर पोस्टों का चेंज हुआ है वो होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 23 साल के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट कैडर इसमें जो है गस्टेड कैडर की डीपीसी करवाई, हमने 40 साल के बाद यहाँ पे एडीज़ की डीपीसी करवाई। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये कौन सी इस वक्त हमारी सरकार है जो इतनी देर जो है मुलाजमों के हित की बात नहीं करती है, जो मुलाजमों के इश्यूज़ को रिड्रेस नहीं करती है। तो आज हमने यहाँ पे भी, कल हमारा श्रीनगर में भी है, परसों हमारा अनंतनाग में है, इसलिए हमने ये तमाम लोगों को सुन के हम इसमें एक प्रोसीडिंग्स तैयार करेंगे और एक पूरा एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, जो हम सीएम साहब तक पहुंचाएंगे, अपनी मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे। और अगर हो सके, अगर यहाँ बात न बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको टेकअप किया जाएगा। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ अपने एम्प्लॉइज़ को, इंशाल्लाह उनके हित के, ये जो जम्मू कश्मीर ITI एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट है, जो इसकी लीडरशिप है, वो उनके हित की काम करेगी, उनके हित के बारे में सोचेगी, उनके जनवन इश्यूज़ को जो है रिड्रेस करवाने की बारे में पूरे तन मन धन से काम करेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी जो इश्यूज़ हमने रखे हैं फ्यूचर प्रोग्राम में, जिसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट की है, वो इस वक्त की नीड है। करिकुलम चेंज जो है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसको हम चाहते हैं वो होना चाहिए। प्लेसमेंट जो बच्चे पास आउट हैं उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। स्टडी टूर, जैसे इस वक्त हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है जितना गुजरात में है, जितना चेन्नई में है, जितना अहमदाबाद में है, जितना हैदराबाद में है। तो हम ये चाहते हैं कि रेफ्रेशर कोर्सेज फैकल्टी के लिए होने चाहिए। हम ये भी चाहते हैं जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, चाहे वो IMC की स्कीम थी, चाहे वो PPP की स्कीम थी, चाहे वो VTIP की स्कीम थी, उन स्कीमों के लिए एक प्रोविज़न था उस वक्त, MOU में एक प्रोविज़न था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब वो प्रोजेक्ट यहाँ दिया तो उसमें क्रिएशन का प्रोविज़न था। तो क्रिएशन हमारा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो क्रिएशन नहीं कर पाई। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। और साथ साथ में जो कुछ और भी रेगुलाइजेशंस हैं और रिक्रूटमेंट रूल का मैंने जैसे आपके पास जिक्र किया, और कुछ MTS स्टाफ हमारा है, बड़ा क्वालिफाइड स्टाफ है, उनके लिए रिट्रेनिंग का एक प्रोसेस हम चाहते हैं कि उनके लिए रिट्रेनिंग का हो। और उनकी जो देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी है, बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज़ में उनका जो लेवल स्टार्ट होता है वो 18,000 से होता है और जम्मू कश्मीर में जो है 14,000 से है। तो ये इनजस्टिस है। 13,000 कितना इनजस्टिस है। अगर आपका नॉमेनक्लेचर एक है, अगर पूरे हिंदुस्तान में हमारे रूल एंड रेगुलेशन एक है, तो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के साथ ज्यादती क्यों, वो हम मांग करते हैं। और उसके साथ में जो है जो अनसर्विसेबल आइटम्स है, 20-30 साल से डिपार्टमेंट में अनसर्विसेबल आइटम है, उनका एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हमने लेके आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि सारे मुलाजिम जो है एक यूनाइट होके, एक आवाज़ बन के इस फोरम के साथ आएंगे और जो जनवन इश्यूज़ है उनको इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द जो है हल करवाएंगे। शुक्रिया।